अभियान की शुरुआत की। इससे पहले मैं भिवानी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग में की शुरुआत कर दिया। आज दूसरा जिला मेरा कर्म क्षेत्र नागरिक का जिला रहा है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, किसी भी संगठन की बुनियाद होती है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता कौन होता है? जो पार्टी का समर्पित साथी हो, जो पार्टी का प्राथमिक सदस्य है। ये पार्टी की बुनियाद है। इसी से पार्टी का संगठन बना होता है, और संगठन के जरिए ही सरकारें बनती हैं। सरकार से कभी संगठन नहीं चलती, संगठन से सरकार बनती है, और सरकार आप लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं आप तक पहुंचाती है, आपके हित के कार्य करती है। ये पहला स्टेप है। इस पहले स्टेप की शुरुआत 15 जुलाई से लेकर के 15 जून से लेकर के 31 जुलाई तक हमारे बीच में ये मेंबरशिप ड्राइव अभियान चल रहा है। इसमें हमने इन लोगों को जोड़ना है, कैसे समर्पित साथियों को संगठन का भाग बनाना है। जो कल को ये ओथ आपने ली है, इसके साथ जुड़ करके पार्टी को सींच करके बट वृक्ष बना सके, और मिशन 2029 जो हमारे सामने टारगेट है उसको पूरा कर सके। पिछले दिनों सत्ता में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी एक मेंबरशिप ड्राइव अभियान चलाया। हम अखबारों में पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे कि 50 लाख मेंबर बढ़ा दिए। आप भी हरियाणा के वासी हो, गांव-गांव और शहर-शहर से जुड़े हुए हो। आपने किसी को भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप करते हुए या मेंबर बढ़ाते हुए देखा था? 50 लाख बढ़ा दिए। हरियाणा प्रदेश की आबादी के चौथे हिस्से के लोग पार्टी के मेंबर बना दिए। और देश में ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और म्युनिसिपल कमेटियों में, नगर पालिकाओं में भी इन्हीं की हुकूमत है। मोदी जी की सरकार को हो गए। अब उस ट्रिपल इंजन की सरकार के जरिए 11 साल की उपलब्धियों का व्याख्यान करते हैं, गुणगान करते हैं। अखबारों में हम रोजाना बड़ी बड़ी ऐड पढ़ते हैं, बिना खर्ची और पर्ची के सरकार चल रही है। आज तक भाई बिना खर्च के कोई काम होते हुए देखा है? आप सारे शाने आदमी बैठे हो मेरे सामने, पर्ची सारे ये भी पकड़ते हैं, खर्ची के लिए पीछे जेब खोल देते
भी लेते हैं, पर्ची का दिखावा भी करते हैं। मुख्यमंत्री रोजाना कौन सा कबीर आश्रम बना रखे हैं चंडीगढ़ में, उसमें फोटो खिंचवाने के लिए पर्चियां पकड़ता है। और पर्चियों के काम होते हुए देखेंगे। किसी ने आगे बताया कि मैं गया था, पर्ची ले के आया था, मेरा कोई काम हो गया, मेरी कोई बदली हुई, कोई नौकरी लग गया, या जो मैंने मुख्यमंत्री को कहा था वो मेरी बात बन गई। कोई आपको मिला ऐसा आदमी? आपने यहाँ से 2 विधायक बना करके भेज रखे। मेरे तो अजीज हैं उमेद भारद्वाज और सुनील सांगवान। विधायक तो भाई पहले आपके यहाँ लेना चलता था भी थी। आप जो क्या करते हो जाए करता करो। अब उसको फोटो वासी ने कुछ कागज को क्या उनका दे क्या वो है कि मैं बोलता हूँ कि वो खुद कहते फिर इनके मंत्री होते फिर सबसे वरिष्ठ मंत्री है अनिल विज, वो कहता है कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से वो नीचे उतर के देखो जनता का क्या हाल है। वरिष्ठ मंत्री है राव नरवीर सिंह, वो कहता है हमारा मुख्यमंत्री तो फोटो खिंचवाने का काम करे, थोड़े दिन आप इन फोटो पर लात मारेंगे, काम तो किसका दुर्घटना को। थोड़े दिन पहले वो दादा का गौतम रोता फिर था, बोले है मैंने एमपीएम की बुकत बोली, भाई बुकत है किसकी? बुकत होती है राज की। गेस्ट हाउस में हम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करते थे। आप ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने बैठ करके अपने गांव की समस्या को कहते थे, वो होने वाले के लिए उसी टाइम कह देते थे भाई होगी तेरी, और ना होने वाले के लिए कह देते थे भाई कोई बना होते थे कि नहीं। मंडली बस की टिकट क्या दे रहे, लिख के दे दिया करते तो जो मार्ग लाना है, जो काम करना है, और मैं जेल में गालियाँ करता होया करता कोई हो रहा भाई काम तो अच्छी से भी हो है, और करने की नीयत से, और नीयत के लिए साफ नीति चाहिए। अब इनकी तरह झूठे जजे देने तो हमें आते नहीं। आपके सामने निरंतर बड़े बड़े झूठ बोलने का काम करते हैं। ये ट्रिपल इंजन कब शुरू होगा, कब स्टार्ट होगा, कब काम होने दे रहा है। इसी तरह की एक और पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। साल हो गए, 3 अध्यक्ष बदल गए। इन अखबार वालों को पता है, मीडिया वालों को, कितने भारी बदल गए, मैं तो नाम भी भूल गया। कोई संगठन बना। थोड़े दिन पहले इनकी पार्टी का पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपोजिशन का लीडर राहुल गांधी चंडीगढ़ में आ गए। चंडीगढ़ में आया, अगले दिन अखबारों में खबर छपी, आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी, किसको साथ लिया था और किसको साथ ले गया, संगठन के लिए क्या करके गया, पर्यवेक्षक बना दिए। अरे भाई पर्यवेक्षक बनाते हुए तो 11 साल हो गए, पर्यवेक्षकों से कोई संगठन थोड़ा बनता है। संगठन तो बनाना था, हमने बना दिया,
जो जिम्मेवार लोग हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है। अब इनके कोई जिम्मेवार हो तो जिम्मेवारी दे देना। जूतिया में खीर बैठे सारा कुछ पर तो कट्टे हो उसके रोज दूध वाले। मुझे पिछले कई दिनों में रोहतक मीटिंगों में जाने का मौका, जो रोहतक के लोग बड़ी बड़ी छाती चौड़ी करके क्या करते थे, चौधरी बंदर से बुड्ढा, अब वो कहाँ गुलाबी गैंग, बोले साढ़े बापू बेटे ने बिठा दिया। कम है कि नहीं कम है? भारत तक भी आती होगी बात है। सीख लिए 15 साल में पूरी ईश्वर के सीख लिए, हर 15 साल में पंद्रह। आपने थोड़े से समय में एक संगठन बनाया था 2 महीने, जननायक जनता पार्टी। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से चुन करके आपने 10 विधायक भेजे। राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई, उस राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। 4.5 साल राज की बोझ लुटवाई कि नहीं लुटवाई? और हमारे किसान भाइयों को वो चीज़ भी शायद बर्दाश्त नहीं हुई, कहने लगे तो बीजेपी का साथ मिल लिया। चलो भाई, हम तो बीजेपी के साथ हम नहीं रहे, चौधरी देवीलाल भी रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी रहे। हमारी तो बहुत पुरानी सहयोगी पार्टी है, तो समय समय पर इकट्ठे होते रहे हैं। परंतु जिसका उलम्बा देकर के आप हमें सजा देते थे, सजा दी आपने। तो वही जहाँ किसान आंदोलन के गढ़ थे, सबसे बड़ा गढ़ तो था राई में। राई का एमएलए कौन है भाई? बीजेपी, कृष्णा गहलोत। उसके बाद जो दादरी जी में गढ़ था कितराना, ये दोनों विधायक कौन है भाई? भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद किसान आंदोलन का गढ़ था उचाना के पास, वहां के टोल प्लाजा, वहां पे उचाना नरवाना के विधायक कौन है भाई? बीजेपी। ना सबने कराया कि तुमने कराया भाई? हमें तो ताकत दी, वो ताकत आपके काम आई। हमने तो इस तरह के कानून बनाए और बाकायदा उनको विधानसभा में पारित करवा करके लीगली अमली जामा पहनाने का काम किया। चाहे वो इन माताओं बहनों को 50% का आरक्षण का मामला, चाहे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को आरक्षण की सुविधा देने का मामला था, चाहे 75% नौजवान को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अधिकार का कानून था, चाहे आपके फसल का दाना दाना एमएसपी प्राइस पर खरीद करके और 48 घंटे के अंदर पेमेंट आपके खाते तक पहुंचवाने का काम किया। किसानों के बहुत बड़े बड़े नेता हुए, सर छोटूराम चौधरी चरण सिंह, सरदार प्रकाश सिंह बादल, चौधरी देवीलाल, परंतु किसी ने भी किसान को आर्थिक आज़ादी दिलवाने का काम नहीं कर पाए थे। किसान को आर्थिक आज़ादी किसी ने दिलवाई तो उस शख्सियत का नाम था दुष्यंत चौटाला। आड़ती के चुगल से निकाल करके सीधे तौर पर आपके खाते तक पेमेंट पहुंचाने का काम किया। परंतु ये बातें बाद में याद आती है, आज महसूस करते हैं ना लोग। चलो हमें तो सजा दे ली, हमने तो भुगत ली,
इसलिए अब जरूरत है उस पार्टी के संगठन को फिर से प्रभावी और मजबूत बनाने, और उसकी बुनियाद का काम आज हम आप शुरू करने जा रहे हैं। पार्टी के साथ किन लोगों को जोड़ना है जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आस्था रखते हैं, जो समर्पित हो, जो निष्ठावान हो, और जो इस शपथ जो आपने ली है इसको पूरा कर सकते हो। ये पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैं इनसे कहूँगा कि जो मेंबरशिप की कापियाँ आपके हाथ तक आई है, ये इसलिए नहीं कि आप गांव-गांव में एक एक आदमी को दे दो और वो आपको पैसे दे जाए, मेंबरशिप के फॉर्म भर के दे जाए और आप उन्हें कंप्लीट मांगे। नहीं, ये फर्जीवाड़ा बीजेपी ने किया हो या कांग्रेस ने किया होगा, हमने किया। हमारे पास तो बूथ की लिस्ट है, एक जिले में 5000 मेंबर बनाने का काम करें और बूथ वाइज बनाने का काम करें। इन महिलाओं के लिए भी अलग से पिंक कापियाँ हैं, आप भी वो कापियाँ लेकर के ओम दारा जी, बहन जी, आप सब लोग मिल करके ओरिजिनल जो पार्टी के प्रति समर्पित हो, निष्ठा से काम करना चाहते हो, ऐसे लोगों को मिलना। इसी तरीके से हमारे युवा साथी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग ओरिजिनल मेंबरशिप का बाकायदा पूरा उसका विवरण हमारे पास हो, नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसकी फोटो, ताकि जरूरत पड़ने पर हम कभी भी आधी रात को उसके घर की घंटी बजा करके उसके दरवाजे को दस्तक दे सकते। ऐसे लोगों को मेंबर बनाओगे तो निश्चित तौर पर इसके सार्थक परिणाम मिशन 2029 में आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, मैं आपका सेवक रहा हूँ, आपके सेवक रहते हुए अनेक कायाकल्प हो गए हैं, अनेक तरह की पाबंदियों को भी झेला है। आज 2025 चल रहा है, 2026 में उन सारी पाबंदियों से मैंने मुक्त हो गया। मेरे कोई कानूनी पाबंदी उसके बाद नहीं रहती। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में हूँ, पहले आपका सेवक हूँ और पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, जिसने चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़ करके राजनीति सीखी है। कभी उनके दिखाए गए रास्ते से इधर उधर ना हुआ, ना तमाम जिंदगी। अब ये पाबंदियां हटने के बाद मैं भिवानी में भी क्या कह रहा, आपके बीच में भी कह रहा हूँ, पार्टी के वरिष्ठ साथियों से भी कह रहा हूँ। जब मैं भिवानी चुनाव लड़ने के लिए आया था, चौधरी देवीलाल जी ने मुझे ये कह करके भेजा था, नेता बनना है, सांसद बनना है। मैंने कहा थी तो नेता बनना है। उन्होंने कहा कि नेता बनना है तो व्यवस्था से बनना। मैंने कहा मैं समझा नहीं,
के सामने जाके टक्कर दे। मैंने उसी दिन हिसार का रास्ता छोड़ के भिवानी का रास्ता, उसी 1998 में जब आपके बीच में आता था, भिवानी रेस्ट हाउस में कभी जाता था, कभी दादरिया आपके पास आता था, मास्टर हुक्म सिंह जी के घर पे 20-50 पार्टी के लोग मिला करते थे। वहाँ पे भी इसी तरीके से 20-30 लोग मिला करते थे। हमने आपके साथ मिलकर के काम किया, गांव-गांव में गए, गली-गली में गए, शहर के वार्ड स्तर पर गए, अशोक स्वामी जी जैसे लोगों का साथ दिया। भगत मनपुर जी जैसे लोगों का साथ दिया, ओम प्रकाश चौबाना जी जैसे लोगों का साथ दिया। आप सबके सहयोग से एक ऐसा बुनियादी ढांचा, एक ऐसा संगठन हमने यहाँ पे खड़ा किया कि निदान आते आते हम उस चौधरी बंसी लाल के गढ़ को धराई-शाही करके 2.25 लाख लोगों से जीते कि नहीं जीते, वो सब आपका सहयोग और आशीर्वाद है। और वो सब संगठन के बलबूते पे था। संगठन आपसे खड़ा होता है। अब उसमें कोई स्थिरता आ गई जिसकी वजह से परिणाम हमारे हक में नहीं आए, तो इससे हताश और निराश होकर के हम घर तो नहीं बैठेंगे। हम तो चौधरी देवदार कहते थे वो अंतर्राष्ट्रीय मांगते हैं। एक बार मांगने में किसी ने डाल दिया तो ठीक, नहीं डाल दिया तो अगले दिन फिर तेरे दरवाजे पर आ जाएंगे, अलग नारायण डाल भाई, डालना तो आप नहीं है, दे के छोड़ेंगे। तो इसलिए काम करने की जरूरत है, और काम अकेला अजय सिंह चौटाला तो कर नहीं सकता, ना ये मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते हैं। हम सब मिलकर के जाएंगे तभी काम होगा ना। एक आदमी ने आपका इंतजाम खड़ा कर दिया, नहर साफ कर हर कई जगह मिलकर काम करेंगे तो सांझ तक करेंगे, अच्छा पानी भी खेत तक आ जाएगा, फसल भी लगाओगे, अच्छे दाने वगैरह अच्छे लगा, तो भाई काम करने की जरूरत है। आपसे ही पूछना है, काम करोगे ना? इसके लिए सबसे पहला काम ये है मेंबरशिप। इस मेंबरशिप से ही पार्टी का संगठन खड़ा होगा, मजबूत होगा। ओरिजिनल लोग एकदम ग्रीन पार्टी के साथ जोड़ दो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करीब में से घी निकलता है, बाकी तो कांटे वाली चीज ले लो। तो सबसे यही गुजारिश और विनती है, जो क्रीम बना दो। आज इस मीटिंग में बहुत सारे साथियों ने विधिवत रूप से जन नायक जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय किया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।